नमस्कार दोस्तों। सूरज एक ऐसा बच्चा है जिसको अपने ही परिवार ने जलील करके निकाला, यह बोलकर कि तुम एक किन्नर हो। रोता भी लगता रहा वो, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। सूरज जब यह सोचता कि कैसे उसके अपनों ने उसे ज़बरदस्त तरीके से जलील करके घर से निकाला था और किन्नरों के भरोसे छोड़ दिया था, तो उसकी आंखें भर आती। कभी सोचा भी नहीं था सूरज ने कि उसके अपने उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उसे इस बात का अंदाज़ा था कि उसके पापा और उसके छोटे भाई बहन उसे पसंद नहीं करते, लेकिन उसे लगता था शायद मैं ही कुछ ऐसी गलतियां कर देता हूं जिसके कारण पापा मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं। क्योंकि बचपन से सुनता आ रहा था सूरज अपने पापा से, तेरे जैसा बच्चा भगवान दुश्मनों को भी ना दे, इससे तो तू पैदा होते ही मर जाता। पर माँ हमेशा सूरज को जब उदास देखती तो कहती, तुम शरारत बहुत करते हो ना, अपने छोटे भाई बहन से भी लड़ जाते हो, इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हें डांटते रहते हैं ताकि तुम सुधर जाओ। उस पर सूरज माँ से हमेशा एक ही बात पूछता कि मेरे भाई बहन भी तो शरारत करते हैं, उन्हें क्यों नहीं डांट पड़ती, और वो अक्सर मुझे किन्नर बोलकर चिढ़ाते हैं, मुझे किन्नर क्यों बोलते हैं। माँ सूरज को गले लगाकर समझाने की कोशिश करती, तू बहुत समझदार है और इनसे पढ़ने में भी तेज है, इसलिए तुझे चिढ़ाते हैं। लेकिन अब सूरज समझने लगा था, शायद माँ के पास भी उसकी बातों का जवाब नहीं होता, इसलिए यही बोलकर मुझे हमेशा चुप करवा देती हैं। जब भी सूरज अपने भाई बहन के साथ खेलने के लिए बोलता तो वो उसे यह कहकर मना कर देते कि तुम क्या करोगे खेल कर, जाओ तुम तो नाच गाना किया करो, और हंसते हुए भाग जाते। सूरज बड़ा हो रहा था, अब सूरज के शौक धीरे धीरे बदलने लगे। उसको सजना संवरना अच्छा लगने लगा था। जब भी वो आईने में अपने आप को देखता उसे अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस होता। माँ भी उसे अपने साथ ही रखती और बाहर दूसरे बच्चों के साथ भी खेलने नहीं देती। ज़्यादातर माँ की यही कोशिश होती थी कि सूरज बस खाना खाकर अपने पापा के आने से पहले सो जाए। सूरज कुछ बोलता तो नहीं था, बस सोचता था, आखिर पापा को मेरे से ही इतनी नफरत क्यों है। जैसे जैसे वक्त निकलता गया सूरज और बड़ा होने लगा और उसे अब एहसास होने लगा कि वो लड़का होकर भी एक लड़के जैसा नहीं है। जब भी भाई और बहन से झगड़ा हो जाए तो वो दोनों उसे चिढ़ाने लगते, तुम तो एक किन्नर हो, देखना एक दिन तुझे वो लोग लेने आ जाएंगे, फिर नाचना गाना उन लोगों के साथ। सूरज को गुस्सा तो बहुत आता, पर अब कुछ जवाब नहीं देता था, बस अकेले में जाकर रोता बहुत था, क्योंकि अब वो जान गया था कि वो एक किन्नर है और क्यों उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं सब। कहने के लिए उसका बहुत बड़ा परिवार था, पर उस परिवार में उसकी माँ के अलावा उसका अपना कोई भी नहीं था। धीरे धीरे अब भाई बहन को शर्म आने लगी कि सूरज उनका भाई है। अक्सर वो दोनों माँ को बोल देते थे, क्यों इसे अपने पास रखी हुई हो, एक किन्नर हमारा भाई नहीं हो सकता है। माँ हमेशा उन्हें डांट कर चुप करवा देती थी, जैसे तुम मेरे बच्चे हो, वो भी मेरा ही बच्चा है, इसकी रगों में भी मेरा ही खून है जैसा तुम्हारी रगों में है। सूरज जब देखता माँ ज़्यादा परेशान हो रही है तो कहता, अरे माँ ये दोनों तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तेरे साथ हूँ ना, देख, और मैं तेरे साथ ही रहूँगा। अब ज़्यादातर घर का माहौल खराब सा रहने लगा था। आए दिन झगड़े होने लगे। सूरज को किन्नरों को सौंप देने की बात होने लगी। एक दिन सूरज ने जब अपनी माँ और पापा को बातें करते सुना और अपने पापा के मुंह से कि मैं इसे अब और यहाँ नहीं रख सकता, मेरे और भी बच्चे हैं, तुम समझती क्यों नहीं, उसके लिए आगे चलकर बहुत दिक्कत हो जाएगी, और क्यों एक किन्नर के चलते अपनी घर गृहस्थी खराब कर रही हो। आज तुम ममता में डूबी हुई हो, कल हमारे बाद बाकी बच्चों का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने। तुम उनकी भी माँ हो, तुम्हारा फर्ज उनके लिए भी है, और यह परंपरा है कि किन्नर को किन्नरों के पास ही रहना पड़ता है। देखो अच्छा यही होगा हम उसे उन लोगों को सौंप दें, कुछ दिनों तक इसे या हमें तकलीफ तो होगी, पर फिर सूरज उनके माहौल में रम जाएगा, तब इसे कुछ याद भी नहीं रहेगा। माँ ने रोते हुए कहा कि कैसे आप ये सब बोल रहे हो, यह मेरे शरीर का हिस्सा है, मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। पापा बोले, देखो दूर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक माँ आखिर अपने परिवार के आगे मजबूर हो गई, और जब सूरज के बारे में किन्नरों को पता चला तो वो आ गए उसको लेने, वो भी उस दिन जिस दिन सूरज का जन्मदिन था। आज सूरज बहुत खुश था। सुबह जैसे ही सूरज उठा उसे लगा आज तो सब उससे प्यार से बात करेंगे, लेकिन यह क्या, आज माँ को भी याद नहीं रहा उसका जन्मदिन। पर अभी तो और भी पहाड़ टूटना था उस पर, जिससे उसकी जिंदगी ही बदलने वाली थी। किसी ने उसे कोई शुभकामनाएं नहीं दी और ना ही आज सूरज से कोई बात कर रहा था। माँ भी आज बहुत उदास थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाता या उसकी माँ उसे कुछ समझा पाती, किन्नरों की टोली आ गई सूरज के घर। बाहर से आवाज आई, कहाँ छुपा रखा है हमारे बच्चे को। ताली मारते मारते बोलने लगी। सारी सजी सवरी सोने के गहनों से लदी, रूप यौवन में किसी भी अप्सरा को माप देने वाली, ऐसा छरहरे मादक बदन लिए 5-6 किन्नर। सूरज उन लोगों को देखकर डर सा गया। सूरज समझ गया कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं।
मतलब मुझे यहाँ से ले जाएंगे ये लोग? सूरज माँ के पीछे छुपते हुए बोला। माँ, मुझे मत करो अपने से अलग, मैं भी तो तेरा ही बच्चा हूँ ना। माँ, बस मुझे घर का एक कोना दे दो, इस घर में चुपचाप पड़ा रहूँगा, पापा के आने से पहले सो जाऊँगा। अब कभी भी किसी भी भाई बहन से नहीं लड़ूंगा, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसे ही रह लूँगा। माँ, मुझे मत अलग करो। पर जैसे आज तो माँ पत्थर की सी बन गई थी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। सूरज दौड़ते हुए पापा के पैरों को पकड़ते हुए गिड़गिड़ाया। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तो आपका ही बच्चा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं ऐसा हूँ? मुझे रहने दो ना इसी घर में, प्लीज़ पापा, मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊँगा, मत दूर करो मुझे। पर सूरज की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। सूरज बड़ा भाई होते हुए भी अपने छोटे भाई बहनों से पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे तुम लोग तो माफ़ कर दो, आगे से तुम चाहे रोज़ मुझे किन्नर बोल दिया करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर अपने से अलग मत करो। सूरज की बातें सुनकर उन दोनों ने भी मुंह फेर लिया। सूरज रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी को भी तरस नहीं आया। किन्नर ने कहा, क्यों बच्चे जिद कर रहा है, किससे उम्मीद रखते हो? जिन्हें तुझे अपना कहने में बोलने में आज भी शर्म आ रही है, उनसे उम्मीद करते हो? माना हम अनजान हैं, पर पता है हमें क्यों नहीं रहने देते किसी भी किन्नर को हम उसके परिवार के साथ है। यह जो दुनिया है ना, हम जैसे लोगों को अच्छी नज़रों से नहीं देखती। इनके लिए तो हम ना औरत हैं ना मर्द हैं तो बस किन्नर, जिनके पास दिल नहीं, कोई फीलिंग नहीं होती है, ना ही हमारा घर होता है और ना हमें समाज में शामिल किया जाता है। हमें दुनिया से अलग कर देते हैं। हमें जीना है तो शर्म छोड़कर, नाच गाकर, बेइज्जत होकर अपना पेट पालना पड़ता है। हम भी माँ की ही कोख से पैदा होते हैं। मत रो इन लोगों के लिए जो तेरे हैं ही नहीं। किन्नर है तो क्या हुआ, हम इंसान तो हैं, हम में इंसानियत तो है। परिवार नहीं तो क्या, रिश्ते तो हम आपस में बना ही सकते हैं और निभाते भी हैं बहुत शिद्दत से। उठ, आज से मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा बाप। सूरज रोते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। किन्नर, देखो जिद मत करो बच्चे, चलो हमारे साथ, नहीं रखेंगे तुझे ये लोग। सूरज माँ से बोला, माँ मुझे नहीं जाना, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। उस दिन सूरज की माँ ने भी ना सुनी। सूरज रोते रोते ना जाने कब बेहोश हो गया और जब होश आया वो किन्नरों के डेरे पर था। वहाँ उसके आने की खुशी में उत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन वो सूरज से हमेशा के लिए अंजलि बन गया था। आज सूरज चाहे हंसता है, गाता है, नाचता है, पर रोता अकेले में। कई बार जब बच्चे छेड़ते हैं ए हिजड़े, पर अब सूरज को शर्म नहीं आती, बल्कि हंसते हुए बोल देता है, हाँ मैं किन्नर हूँ पर इंसान भी हूँ और मुझे शर्म नहीं आती। बाकी दिव्यांग बच्चों को समाज न केवल अपनाता है, बल्कि उनको मान सम्मान, इज्जत, शिक्षा, नौकरी और परिवार तक का हक होता है। हमें इनमें से कुछ भी नहीं। अब उसे सूरज के नाम से तो नहीं, अंजलि के नाम से पुकारा जाने लगा था। सजना, संवरना, नाच गाना, यही तो बस काम रह गया था अंजलि का। पहली बार सूरज की टोली अपने ही मोहल्ले में जब किसी के घर गई तो नाचते गाते उसकी नज़रें किसी अपने को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर नाचते गाते अचानक सूरज उर्फ अंजलि की नज़र अपने परिवार पर पड़ी। सूरज ने तो एकदम पहचान लिया, पर सूरज को किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि अब वह एकदम बदल चुका था। एक मर्द की जगह वो एक औरत के रूप में आ चुका था। खूबसूरत और नाजुक सी एक 20-21 साल की नवयुवती, जिससे किसी भी दूसरी खूबसूरत औरत को जलन हो। मादकता भरी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ, पतली चिकनी सी कमर, गदराया बदन, चाल मानो किसी मस्त हिरनी की सी। वहाँ मौजूद हर शख्स की नज़रें उस पर टिकी थी, मगर अंजलि की तो अपने परिवार पर। अंजलि नाचते गाते, आंखों में आंसू लिए, बस छुप छुप कर अपने परिवार को एक बार जरूर देख लेती थी, इस आस में कि शायद उसके भाई बहन या कम से कम उसकी माँ तो उसे पहचान लेगी। अपने आप को संभालते हुए नाचता रहा और जाते जाते सूरज इस उम्मीद से अपनी माँ के करीब चला गया, शायद माँ मुझे करीब से देखकर पहचान लेगी। पर पास पहुँचने पर माँ बोली, बहन जी, मेरे बेटे के लिए दुआ करना, इसकी सरकारी नौकरी लग जाए। सुना है आपकी दुआ जल्दी कबूल होती है, यह मेरा बेटा है। सूरज आंखें नीचे करते हुए बोला, ए माँ, तेरे से भी बढ़कर किसी की दुआ होती है? चल फिर भी मैं दुआ करती हूँ तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और माँ और भाई को गले लगाने की आस में बाहों में भर लिया। पर यह क्या, उसने अपने भाई का हाथ अपनी कमर से होते हुए लहंगे के अंदर की ओर जाता महसूस किया और भाई का चेहरा देखा तो एक कुटिल और वासना भरी मुस्कान दिखाई दी। अंजलि बिना कुछ कहे, आंखों में आंसू लिए, बिना नजरें मिलाए चली गई। डेरे पर पहुंचकर खूब जोर जोर से रोते हुए, सही कहा था मौसी तूने, हमें अपने भी नहीं अपनाते। आज मेरे अपने मुझे पूरी तरह से भूल चुके हैं। लगा था इतने सालों बाद मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा तो मुझे पहचान लेगी, मुझे गले लगा लेगी, पर गले तो दूर, माँ ने तो मुझे पहचाना भी नहीं। और भाई, कहते कहते आंसू आने लगे।
मौसी गले लगाते हुए बोली, अरे पागल, रोता क्यों है? हम सब हैं ना तेरा परिवार। यह देख, सब तुझे देख रहे हैं। इन्हें पता है इनका अब यही परिवार है। तू अकेला नहीं है इस दुनिया में जो तेरे साथ ऐसा हुआ। हम सबकी भी यही जिंदगी है। चल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सुन, जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी भी नथ उतराई होगी नई दुल्हन की तरह। सभी हंसने लगे। मौसी ने अंजलि को कुछ समझाया। अंजलि सिहर सी गई, बोली, मौसी क्या ये सब भी जरूरी है? अंजलि घृणा से तड़पती रही। उसे कुछ दिन तक बुखार भी हो गया था और फिर ये हर दूसरे दिन की आदत बन गया था। खैर, सूरज ने अपने आप से अब समझौता कर लिया कि अब से यही है उसका परिवार, दुनिया, सब कुछ यही है। कभी कभी अचानक माँ की बहुत याद आ जाती तो ना चाहते हुए भी सूरज उदास हो जाता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी नॉर्मल होता तो आज अपने परिवार के साथ तो होता। उधर सूरज के परिवार वाले सब खुश रहते थे, पर माँ आज भी अंदर ही अंदर घुटती रहती थी और सोचती, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, ठीक से भी होगा कि नहीं। मैंने अपने दूसरे बच्चों के कारण ना चाहते हुए भी उसको अपने से अलग तो कर दिया, पर मेरी ममता आज भी मुझे झकझोर देती है कि मैं कैसी माँ हूँ। आज जब वो अपने छोटे बेटे की बेरुखी को देख सूरज के प्यार को याद करती तो तड़प से जाती। कैसे वो हम बूढ़ा बूढ़ी को छोड़कर विदेश जाकर रहने लगा और दोबारा पलट कर भी नहीं पूछा हम जिंदा भी हैं या नहीं। और बेटी, लोग कहते हैं बेटी को माँ बाप से ज़्यादा प्यार और लगाव होता है, पर आज हमारे पास कुछ नहीं बचा उसे देने के लिए, तो उसने भी साफ साफ बोल दिया, देखो माँ, इन्हें पसंद नहीं मैं बार बार आऊँ आप लोगों को देखने, और मेरी भी फैमिली है। इससे तो अच्छा है तुम दोनों किसी वृद्धाश्रम क्यों नहीं चले जाते। बेटी के मुख से ये बातें सुनकर कलेजा मुंह को आ गया और माँ सोचने लगी कि आज अगर मेरा बेटा सूरज मेरे पास होता तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाएं। जब समय करवट लेता है ना, किसी को पता भी नहीं चलता। यही हुआ था सूरज के परिवार वालों के साथ। आज एहसास हुआ सूरज के पिता को कि उसने क्या खोया, वो भी उन बच्चों के लिए जो अनाथों की तरह छोड़कर चले गए। दोनों बुजुर्ग माँ बाप को इस उम्र में। कुछ दिनों बाद अचानक सूरज को किसी ने आकर बताया कि तेरे बाप की मौत हो गई है। चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं है। सूरज एक पल के लिए चुप और गुमसुम सा हो गया, पर अगले ही पल मेकअप करते हुए बोला, अच्छा, जो हुआ ठीक ही हुआ, चले धंधे का टाइम हो गया है मौसी। मौसी हैरान हो गई। यह वही सूरज है जो अपने परिवार के लिए कितने सालों तड़पता रहा, और आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर क्यों? उसकी आंखें देख मौसी समझ गई थी। सूरज बाहर से जरूर पत्थर बन गया, पर अंदर से टूट गया था, और अगर आज यह नहीं रोया तो कभी भी इस दुख से बाहर नहीं आ पाएगा। सूरज के जाने के बाद मौसी हिम्मत करके सूरज के घर पहुंच गई और देखकर जड़ रह गई। वहां सूरज के परिवार का अपना एक भी नहीं था सिवाय माँ के, ना बहन ना भाई। मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें बना रहे थे। यह देखो कैसी किस्मत है इसकी, बड़े बेटे को रखा नहीं अपने पास क्योंकि बेचारा किन्नर था, और छोटे बेटे ने इन्हें छोड़ दिया। बुढ़ापे में बेटी को कल से फोन कर रहे हैं पर उठा ही नहीं रही है। बेचारों का कौन करेगा अंतिम संस्कार। काश कोई सूरज को बता देता, हमें भी नहीं पता इस समय वो कहाँ होगा। इतनी बात सुनकर मौसी बोल पड़ी, मैं जानती हूँ बहन, सूरज कहाँ है। इस समय एक वही है जो आज भी तुम्हें याद करके छुप छुप के रोता है। देखा है मैंने कई रातों को उसे। एक वही है जो आज भी तुम्हारा है, और तुमने तो माँ होकर भी उसे नहीं पहचाना जब उसने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे छोटे बेटे को दुआ दी थी। याद आया कुछ? चल मेरे साथ, यहीं पास वाले मोहल्ले में गया हुआ है बधाई देने। तुम कहोगी तो आ जाएगा, आखिर माँ हो उसकी। माँ जैसे ही पास वाले मोहल्ले में पहुंची तो सूरज को देखकर हैरान हो गई। यह तो वही है जिससे मैंने दुआएं मांगने के लिए कहा था। यह तो मेरा ही बच्चा है जिसे मैं नहीं पहचान पाई थी। कैसी बदकिस्मती है मेरी। रोते हुए बुलाने लगी, सूरज सूरज। माँ के इतना चिल्लाने के बावजूद सूरज आज अपनी ही धुन में नाचता जा रहा था। बहुत बार आवाज़ देने पर जब सूरज ने एक ना सुनी तो मौसी से रहा नहीं गया, और वो सूरज की बाह पकड़ते हुए बोली, तेरी माँ तुझे कब से पुकार रही है, तू सुनता क्यों नहीं है? सूरज बोला, माँ? मौसी किसकी माँ, और मुझे क्यों बुला रही है? मुझे तो एक बार भी नहीं सुनाई दिया। पूछो इन लोगों से, एक बार भी किसी ने सुना? भाई बहनों, सबकी तरफ देखते हुए, एक बार भी मुझे पुकारा? अंजलि बोला किसी ने? सब शांत थे। नहीं सुना मौसी, किसी ने भी अंजलि नहीं सुना। माँ बोली, सूरज मैं जानती हूँ तुम बहुत नाराज हो हम सबसे, मेरे बच्चे, पर आज तेरी ज़रूरत है तेरे पिता की लाश को। कल रात से कोई नहीं आया, आखिर उम्मीद तेरे से ही है। तेरा फर्ज बनता है, चल मेरे साथ सूरज बेटा। सूरज बोला, कौन है आप और कौन पिता? क्या बोले जा रहे हो? मैं सूरज नहीं अंजलि हूँ, और मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरा परिवार और अपने तो यह सब जो किन्नर देख रही हो ना, वो है मेरा परिवार। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है।
माँ रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ सूरज, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। हम सब ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम हमें कभी माफ़ नहीं कर सकते। पर मेरे बच्चे, हमारी भी मजबूरी थी। यह दुनिया वाले हमें समाज में रहने नहीं देते। दिल पर पत्थर रखकर मैंने तुम्हें अपने से अलग किया था। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। बेटा, माफ़ कर दे इस अभागी माँ को अपनी। तेरे पिता की लाश कल से ऐसे ही पड़ी हुई है, वारिस होने के बावजूद बे औलाद जैसे। हम तो बे औलाद वालों से भी बदतर हो गए हैं। तेरे भाई बहन तो हमको ऐसे भुला गए जैसे हम कुछ हैं ही नहीं उनके लिए। बस तेरे से ही उम्मीद है, चल मेरे साथ। एक बेटे होने के कारण तेरा फर्ज बनता है अपने पिता को अंतिम विदाई देने का, वरना उनकी आत्मा को। बेटा, माफ़ कर दे इस अभागी माँ को। सूरज बोला, कौन बेटा, आप क्या क्या बोले जा रही हैं? आपको पता नहीं? अरे भाई बहनों, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं लड़का हूँ या लड़की? क्या हूँ मैं? दोनों में से कुछ नहीं हूँ। हम किन्नर हैं, हम होते हैं दोनों के बीच के। इस समाज में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज आपको एक ज़रूरत पड़ी बेटे की, तो मेरे जैसे किन्नर को भी अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हो गई। चलो मान लेता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, पर मैं पूछता हूँ, अगर मैं बेटा था तो मुझे अपने पास ना रखकर इन किन्नरों के पास कैसे और क्यों सौंप दिया, वो भी मेरे जन्मदिन वाले दिन? शायद ही किसी माँ ने, किसी परिवार ने अपने बेटे को ऐसा कोई उपहार दिया हो। कैसे कोई परिवार अपनी ही औलाद को बस इसलिए छोड़ देता है कि वो बाकियों जैसा नहीं होकर एक किन्नर है? पर मैं पूछता हूँ, कोई भी किन्नर जानबूझकर अपनी खुशी से तो नहीं बनता। मैं भी पढ़ना चाहता था, पर नहीं। अगर मैं अंधा, काना, लूला, लंगड़ा, गूंगा, बहरा या अपंग होता तो भी क्या मुझे घर से निकाल देते, अपने से अलग कर देते? नहीं ना। फिर किन्नर होने पर क्यों? क्या किन्नर होना भी एक प्रकार की अपंगता नहीं है? पर हमारे बस में नहीं होता। हमारी रगों में भी खून ही होता है, हम भी किसी के औलाद ही होते हैं। पर जब हमारे परिवार वाले ही हमें नहीं अपनाते, तथा कथित समाज के रिवाजों के डर से और बड़ी बेरुखी से हमें अलग कर देते हैं, तो मैं ये पूछता हूँ, ये समाज और ये रिवाज बनाए किसने हैं? हमने स्वयं। और फिर भी इतना भेदभाव अपने ही खून और कोख से जने किन्नर बच्चों के लिए। माफ़ करें मुझे, मैं ना औरत हूँ ना मैं मर्द हूँ, मैं तो बस एक किन्नर हूँ। आप लोगों को मरने के बाद भी औलाद की या किसी वारिस की ज़रूरत पड़ती है ताकि मुक्ति मिल सके, पर हम किन्नरों की मौत भी बहुत अजीब होती है। अगर हम मर भी जाएं तो दिन में हमारा जनाजा नहीं निकल सकता, और जनाजे को जूते मारते हुए लेकर जाते हैं रात को, ताकि आपके सभ्य समाज को परेशानी ना हो। क्योंकि परंपरा ही यही है हमारी कि दिन के समय हमें नहीं ले जाया जाता है। यह होती है हमारी किस्मत। ना हमें परिवार अपनाता है, ना समाज, ना हमें दुनिया में कोई मान सम्मान मिलता है, और ना ही किसी के घर में जगह मिलती है। आप लोगों से तो कम से कम हम किन्नर ही सही हैं। अपने ना होकर भी एक परिवार जैसे तो रहते हैं। क्षमा करें, मैं नहीं चल सकता आपके साथ, और मैं आपका बेटा नहीं हूँ, किन्नर हूँ मैं। हाँ, किन्नर हूँ मैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।